मलिक नजीब, ये क्वेश्चन आपकी तरफ लेकर जाना चाहूँगी सर। हमारी यूथ जो है वो इस वक्त क्या कर रही है? हमारी यूथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मतलब हर तरीके से वो चाह रहे हैं कि अपनी फैमिली को किसी तरीके से फैसिलिटेट करें, अपने फैमिली का गुजर बसर जो है वो थोड़ा आसान हो जाए उनके लिए, लेकिन वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इस वक्त मुश्किल बना दी जा चुकी हैं। तालीम कोसों दूर कर दी जा चुकी है। सेहत के मसाइल आप देख लें, ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त बुरा हाल है हमारी यूथ का। व्हाट्स योर टेक सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो आपने बात की कि बड़ी खुशखबरी है, हुक्मरानों ने कर्जा जो है वो वापस कर दिया है। पता नहीं 4000 कुछ अरब रुपए है। इसका कर्जा ना तो आवाम के लिए लिया गया था और ना आवाम के लिए वापस किया गया है। इस कर्जे सर लिया है या नहीं लिया, हम लोग इस वक्त 3,33,000 के आप भी कर्जोई हैं और मैं भी हूँ। अब आप ये देखें, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको रहने दे, इसमें नहीं जाते हैं। ये एक लंबा मौजू है, लंबी बहस है। आप ये देखें कि जिस वक्त हुकूमत कर्जा लेती है, उस लेने का मकसद होता है कि उसको अवाम तक उसके जो असरात हैं वो पहुंचाने हैं। अवाम के लिए क्या किया है? पहुंच रहे हैं ना। क्या पहुंच रहे हैं आप मुझे बताएंगे? हम क्रूज हो रहे हैं, यही तो असरात हैं। मुस्बत असरात की बात हो रही है, मनफी असरात की बात नहीं हो रही है। तो जहाँ तक बात है यूथ की, देखें आपने मुल्क को एक कर्ज़ों के बोझ की तरह दबा दिया है। आपने बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं किया है। आज़ाद कश्मीर की हालात आप देख लें, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के हालात देख लें, इवन के पंजाब में देख लें, वफाक में देख लें, हर जगह पर यही हाल है। बदतरीन हालात हैं यूथ के, ना सिर्फ यूथ के बल्कि इस वक्त तकरीबन करोड़ों लोग जो हैं वो, करोड़ों बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, उनके लिए एजुकेशन नहीं है। अब आप अस्पतालों की हालत जाकर देखें। मैं आपको प्राइवेट अस्पतालों का तो नहीं कहता हूँ क्योंकि वो तो गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल ही दूर है। आप सरकारी अस्पतालों में जाकर आकाशा अगर हालात देखें तो यकीन करें कि मरीज़ों के बैठने के लिए वहाँ पर जगह नहीं है। मरीज़ों के साथ जो तीमारदार होते हैं वो अस्पतालों के बाहर जो पार्क्स हैं, जो पार्किंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर वो रात सो कर गुजारते हैं। आपने आवाम के लिए क्या किया है यार? आपने तो आवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर कर दिया है। तो आप अगर कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेने के बाद उसको आवाम तक पहुँचाएँ। अब ना आपने आवाम को बिजली दी है। अभी आप ये गुज़श्ता हफ्ते देख लें, जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद में बिजली की सूरत हाल थी, 24-24 घंटे तक बिजली नहीं थी। शहरी बिलबला उठे थे गर्मी से, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई है। बिल में कोई फ़र्क आया? बिल, हाँ बिल्कुल बिल बड़ा है, फ़र्क आया है, बिल बड़ा है। अब कम होने में नहीं आया। अब उसमें आप ये देखें कि पहले तो ये होता था कि आपने बिल जमा कराना है, आपकी लास्ट डेट ये है, लास्ट डेट तक अगर आप बिल नहीं जमा कराएंगे तो इतना जुर्माना होगा। अब वो लास्ट डेट्स भी 2 उन्होंने रख दी हैं। पहले आप इस लास्ट डेट तक बिल जमा कराएंगे तो अगर 1000 रुपये जुर्माना है, फिर एक लास्ट डेट एक और है, उसके बाद अगर आपने इस डेट तक जमा कराना है तो वो 2000 रुपये जुर्माना आपने देना है। जी, यहीं पे आपकी बात कर रही हूँ जहाँ पे ना ऐसे लोग भी हैं कशिश सिर्फ बिल के लिए, जो एक किराए के मकान पे रहते हैं। लिटरली कुछ लोगों से हमारी पिछले दिनों में बात हुई तो कहते हैं कि हमें अपने घर का पंखा बेचना पड़ रहा है क्योंकि हमें बिजली का बिल अदा करना है और सिर्फ एक पंखा है हमारा, एक लाइट है। बिल्कुल इसी तरह ये आप ये देखिए, उन्होंने मकान का किराया भी देना है, घर का राशन भी करना है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। तो ये चीज़ें किस तरह वो पूरी करेंगे? रोजगार आपके मुल्क में है नहीं है।